तो भाई लोग आज फाइनली नेटफ्लिक्स पे द अपार्टमेंट जॉब नाम का ये ड्रामा खत्म हो चुका है। एक इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बताऊं, अभी नेटफ्लिक्स पे ओवर स्टिकी लव नाम का ड्रामा खत्म हुआ था। ये ड्रामा 81 कंट्रीज में इंडिया के साथ साथ टॉप 10 में मौजूद है। एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की, अपार्टमेंट जॉब नाम के ड्रामा को भी नेटफ्लिक्स ने बनाया था। इसके पास बहुत अच्छी खासी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन फिर भी ये ओवर स्टिकी लव ड्रामा को बीट क्यों नहीं कर पाया। तुम लोग भी मेरी तरह प्यार मोहब्बत के भूखे हो तो भाई ये वाला ड्रामा तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आई होप अब तक तुम लोगों ने इस ड्रामा को देखकर खत्म कर लिया होगा, और आज की इस वीडियो में हम इसी ड्रामा के ऊपर हम सब लोग अपना अपना ज्ञान फैलने वाले हैं। तुमने भले इस ड्रामा को देख लिया हो, लेकिन तुम इस ड्रामा की कोर ऑडियंस में से हो ही नहीं। क्या ये क्या बक रहे? तुम्हें एकदम मस्त वाला एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर नाम का एक ड्रामा रिलीज हुआ था, वो भी हिंदी डबिंग के साथ में। तुम्हारी तरह मैंने भी इस ड्रामा को वीक हीरो वाले पाक जी-होन के लिए ही देखा था। तुम्हें एक चीज पता है, कोरिया वालों ने बहुत मोटा वाला खेला कर दिया। इस साल बहुत तगड़े तगड़े ड्रामास रिलीज हुए थे, लेकिन उन सबको एक साइड करके द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर ड्रामा को 2026 का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा का अवार्ड मिला है। मेरा ओपिनियन इस ड्रामा को लेकर बस ठीक ठाक सा ही था। वीक हीरो वाला पाक जी-होन इसके अंदर था, और इसलिए मैंने इस ड्रामा को बस उसी के लिए देखा था। एकदम इंटरेस्टिंग चीज तो मैं बताऊं, इस वाले ड्रामा की कोर ऑडियंस हम लोग है ही नहीं। ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ कोरिया की ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है। तुम सबको पता है कि कोरिया के अंदर एक नियम है जिसके अकॉर्डिंग परिवार के अंदर जितने भी लड़के होते हैं उन सबको अपने देश के लिए 21 महीने की आर्मी सर्विस देनी पड़ती है। किचन सोल्जर ड्रामा तुमने देखा है, उस ड्रामा का मेन कॉन्सेप्ट था खाना और फैमिली। एक सोल्जर जब ड्यूटी पे होता है, देश की सेवा कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में बस दो ही चीजें चलती हैं, एक तो घर का खाना और उसकी फैमिली। इंडिया और ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी मेजोरिटी ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने आर्मी के अंदर अपनी सर्विस नहीं दी है, और इस ड्रामा के अंदर जो इमोशंस दिखाए गए हैं उनसे ज्यादातर ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ है कोरिया, वहां पे ये ड्रामा भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रीजन क्या है? इसके अंदर दिखाए गए वो इमोशंस जिससे कोरिया का हर एक बंदा जिसने मिलिट्री के अंदर अपनी सर्विस दी है, वो सब लोग इस ड्रामा से कनेक्ट फील कर रहे हैं। पूरे ड्रामा को देखने के बाद अब जाके हमें पता चला है द अपार्टमेंट जॉब नाम के ड्रामा की जो कोर ऑडियंस है उनमें से हम लोग तो है ही नहीं। मैंने इस ड्रामा को जब देखना स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में बस यही चीजें चल रही थी। इस ड्रामा के अंदर हमें भयंकर प्यार, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मनी हाइस्ट जैसा कुछ चोरी स्कीम वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। अब जाके पता चला है कि इस ड्रामा के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट है, उसके अंदर होने वाला स्कैम, उन सब के बारे में बताया गया है। प्यार, मोहब्बत, इश्क को देखने वाली ऑडियंस का इस ड्रामा ने कैची लगाकर बहुत अच्छे से काटा है। पहला तो मुझे अपार्टमेंट के बारे में कुछ घंटा नहीं पता था, लेकिन इस ड्रामा को देखने के बाद थोड़ा बहुत ज्ञान तो अब मुझे आ चुका है। बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर जो रिजर्व फंड होता है, मैनेजमेंट जो फीस होती है, ऊपर बैठे वो बड़े बड़े लोग कैसे उन गरीबों के पैसों को सफाचट कर जाते हैं, वो सब कुछ तुम्हें इस ड्रामा के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया है। तुम सबको पता है कि कोरिया बहुत छोटा सा देश है और उसके अंदर हर कोई अपना घर अफोर्ड कर सके इतनी सबकी औकात नहीं होती। बहुत सारे लोग जो कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं। अब अपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, वो सब कुछ तुम्हें इस ड्रामा के अंदर डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। हम तो बैठे भैया प्यार के भूखे, लेकिन इस ड्रामा ने तो हमें भर भर के ज्ञान ही दे दिया। मैं इस ड्रामा की कोर ऑडियंस में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा। पार्टी बदल लिया साला। इसके अंदर जो ओवरऑल ड्रामा और कॉमेडी क्रिएट की जाती है वो भैया देखने लायक है। कमेंट में तुम बताओ, क्या तुम लोग भी जिस्म के फैन हो और इसीलिए तुमने इस ड्रामा को पूरा ही निपटा दिया? अपना ओपिनियंस कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं मस्त वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय गुड बाय।